कई बार जी करता है संख्य कि लोगों को गोलियों से भून दूं। बेचारी का कोई कसूर नहीं था, फिर भी जान गंवा बैठी। माफ करना बेटा, वक्त पे आकर तुम्हें बचा नहीं सका मैं, मगर तुम्हारी खून का बदला लूंगा मैं, जरूर बदला लूंगा मैं तुम्हारे खून का। कोई लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है बस, ड्रग स्मगलिंग के लिए। हाँ सड़ोगे, एक बार, बस एक बार इस बच्ची का खूनी मिल जाए ना, फिर देख मैं क्या करता हूं। तुम बता रहे थे उस खूनी के हाथ पर कुछ टैटू जैसा है। हाँ, टैटू जैसा है उस खूनी के हाथ पर, टैटू है। ये टैटू बनाने वाला कलाकार मिल जाए ना, तो समझ लेना मैं पहुंच गया उस खूनी तक, मैं पहुंच गया उस खूनी तक। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाथ के इस हिस्से में टैटू बनवाना कोई आसान बात नहीं है। बड़े बड़े पहलवानों की चीख निकल जाती है। अच्छा, तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा पिछले कुछ दिनों में किसने यहाँ पर टैटू बनवा लिया तुमसे? सर एक आदमी आया तो था। कैसा आदमी? सर उसे देख के लग रहा था कि उसकी नई नई शादी हुई है। नई नई शादी? ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसके साथ एक लड़की भी थी। उसके हाथों में मेहंदी और हाथ में शादी वाला चूड़ा था। अच्छा, पूरी फोटो दिखा। कहीं वो लड़की ये तो नहीं? नहीं, ये लड़की नहीं थी। देखो अच्छी तरह से गौर से देखो, शायद यही लड़की हो सकती है। नहीं सर, ये लड़की नहीं थी। क्या हुआ इसे? मर गई है ये, खून हुआ है इसका। खून? हाँ खून। और मुझे शक है कि जिस आदमी ने तुमसे ये टैटू बनवाया उसी ने इस लड़की का खून भी किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर। देखो दोस्त, तुम तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो, तो क्या तुम इन दोनों का स्केच बना सकते हो? अभी बना देता हूँ सर। गुड। ये लीजिए सर, कुछ कुछ ऐसे दिखते थे वो लोग। थैंक यू। अब नहीं बचेगा ये। सर एक बात बताइए, आपने कुछ घंटे पहले यहाँ सामने किसी आदमी को खड़े हुए देखा था और उसके हाथ में काले रंग का बड़ा सा बैग भी था। साहब ऐसे कैसे बताऊं, कोई तस्वीर हो तो बताओ अभी। निखिल, एसीपी सर ने जो हमें स्केच का एमएमएस भेजा है वही दिखाओ। ये रहा वो आदमी। हाँ साहब, इस आदमी को तो मैंने देखा है, यहीं तो खड़ा था। इसके पास वो काला बैग भी था। विक्रम की इंतजार कर रहा था, बस उसमें बैठ के चले गया। अच्छा, तुम जानते हो इस आदमी को? साहब जानता तो नहीं हूँ, पर हाँ एक दो बार मैंने ऐसे त्रिवेणी घाट पर घूमते हुए देखा है। त्रिवेणी घाट? तुम हमें ये त्रिवेणी घाट का रास्ता बता सकते हो?
एक काम करो, तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, ठीक है? सर मैं उधर देखता हूँ। सर हम इस तरफ जाते हैं। मक्खियां हैं। इतनी भारी भारी मक्खियां यहाँ पे। अरे अरे भाई साहब आगे जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। इतने अच्छे कपड़े पहन के भीख मांग रहा हूँ। डेचो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, दुश्मनों से मिल गया। तुझे अकेले आने के लिए कहा था ना, इसे क्यों लेके आया साथ में? मुझे तो पता भी नहीं था सर कि ये मेरे पीछे है। तेरी तो तुम क्यों आए इसके पीछे? सर एसीपी सर ने भेजा था। एसीपी? ये एसीपी कहां से आ गया बीच में? मेरी थाली में खाता है और मेरी थाली में छेद करता है। सर मुझे बचा लो सर, ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं सर। चुप। बार बार आपके बारे में पूछते हैं। आदमी को ढूंढ। ये वो आदमी है जिसे ढूंढने के लिए तुम्हें ऋषिकेश बुलाया। ढूंढो इसे। सर आपने मुझ पर गोली क्यों चलवाई सर? मैं मरने वाला था सर। ठीक है, अगली गोली भी नहीं लगेगी। पंकज, एसीपी ने अगर पूछा कि डीसीपी चित्रोले ढेंचू से मिला था क्या, तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। कौन डीसीपी सर? कौन डेचू? मेरी याददाश्त चली गई सर। सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी ना। मैं कहाँ हूँ सर? ये कौन सी जगह है? गुड, वेरी गुड। तो देखा, आसपास नजर गड़े रखना, कोई तो कोई जरूर आएगा। बस जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं टोटल। माला? हाँ माला। कैसे दी भैया? ये 20 रुपए की है, ले लो। अच्छा। ये 10 रुपए की है। ये वाली बढ़िया है ना? ये वाली? हाँ, बट इसके फूल ज्यादा अच्छे हैं। चलो आगे। ठीक है, उस पर नजर रखो, मिलने मत देना उसे। भागना सर वो। ओह नो, पीछा करो उसका। अरे कहाँ भाग रहे? कौन हो तुम? कौन हो?
यहाँ से निकल गया बाद में। देखो, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप लोग योगेश के पीछे क्यों पड़े हो? योगेश मेरा पति है। पति है? मिला वो? नहीं, भाग गया, मगर उसे किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे। मेरे पति को आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम्हारा पति कोई संत नहीं है, स्मगलर है वो। ड्रग्स के धंधे के लिए वो मासूम लड़कियों से शादी करता है और मतलब निकल जाने के बाद उन्हें मार डालता है। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। यही सच है। और अपनी हालत देखो, ड्रग्स ले दे के क्या बना दिया उसने। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। अच्छा ये बताओ कि तुम योगेश से यही मिली थी? हाँ, और मिलते ही ऐसा लगा कि जिस जीवन साथी को मैं ढूंढ रही थी वो मिल गया है। कल हम लोग वापस मुंबई जाने वाले थे। और यहाँ किस होटल में ठहरे? राज प्रताप होटल। कमरा नंबर 105। कमरा नंबर 105 को अच्छी तरह से ढूंढ डालो। एक्सक्यूज मी, ये कमरा नंबर 105 कहाँ है? दिखाओ, रास्ता कहाँ है? खोलो से। क्यों? मैं इंस्पेक्टर पवन हूँ भाई। मगर कमरा नंबर 105 में रखा क्या है? कमरा नंबर 105 आप खोलोगे या मैं अपने तरीके से खोलूं? हाँ? सर। खूब करता फिरता। हाँ, योगेश को मार दिया, भीड़ पे गोली चलाई, अब चला गोली। साहब छोड़ दो साहब। एक बार गुनहगार की गर्दन हाथ में आ गई ना तो फिर टूट के ही निकलेगी, समझा? साहब मुझे तो पैसे मिले थे, बस पैसे मिले थे तो कुछ भी करेगा तू? हाँ, कुछ भी करेगा? साहब मैं थोड़ी माना जाता था योगेश का। चाहिए पैसे तुझे? आप चाहिए पैसे? हाँ? छोड़ दो साहब।
किसने दिए थे पैसे तुझे योगेश को मारने के लिए? कहाँ मिलेगा वो? हाँ? कहाँ मिलेगा? बीच में पड़ा रहता है। कौन सा बीच? फॉरेनर बीच। नाम क्या उसका? बता दो जल्दी बता। कर दो रहा बता दो साहब। अभिजीत, उसको शक हो गया है, मुर्गा निकल गया हाथ से। सर जाएगा कहाँ? इतना बड़ा दाना जो खड़ा हुआ है सामने। उसे पता चल गया है कि सीआईडी इसके पीछे लगी है, तो शायद यही पूछने के लिए आ रहा होगा। आया सर। वापस आया। पूरे ऋषिकेश को मालूम है तू रोड पे भागा जा रहा था। क्यों? सीआईडी पीछे पड़ी थी। फिर बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ, मुझे ले चलो ऋषिकेश से। कैसे ले चलूं? गोली चलाई तूने, अब तुझे ही तो भुगतना पड़ेगा ना। गोली तो मैंने आपके कहने पे चलाई थी ना। अबे तो फ्री में चलाई क्या? पैसे भी तो लिए थे तूने। वो तो है। फिर चल, अब मुझे दोबारा फोन मत करियो, अब निकल यहाँ से। मुझे बचा लो, मुझे भी बोर्ड में ले चलो। अबे मैंने कहा ना निकल चल। मैं सीआईडी को तुम्हारा नाम बता दूंगा। अबे जिंदा रहेगा तो बताएगा ना। गोली मार रहा है, गोली मार रहा है। कहाँ जा रहा है? बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है? खड़ा, सीधा सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। नहीं दुल्हन पे कोई शक नहीं करता, इसीलिए मैंने योगेश की शादी करवाई। बार बार ताकि उन बच्चियों के शरीर में ड्रग्स डालकर स्मगलिंग कर सको। वो लड़की अगर नहीं मरती बेचारी तो हमें पता भी नहीं चलता कि उन लड़कियों के शरीर में ड्रग्स डालकर स्मगलिंग की जा रही है। उसी से तो फंस गया साहब। देखा अभिजीत, कितना बेदर्द इंसान है ये। उस बेचारी के मरने का अभी भी गम नहीं है इसे, बल्कि गालियां दे रहा है उसे ताकि वो मर गई और इसे फंसा कर गई। काश मैं भूल जाता कि मैं
इसे प्योर इसे तू सर 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 आपने मुझे माफ कर दिया सर। अरे देचू, मैं तुझसे खफा थोड़ी था। सर यानी सारी नाराजगी खत्म? खत्म खत्म एकदम खत्म। सर मैं चित्रोले साहब का आदमी हूँ, ये भी भुला दिया आपने? ढीचू, तू चित्रोले साहब का आदमी है या नहीं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सर पहले तो आप बहुत गालियां देते थे। ढीचू, गए वो दिन, सब खत्म अभी। सर आप कितने अच्छे आदमी हैं सर, मुझे तो मालूम ही नहीं था। चित्रोले साहब ने सर आपके खिलाफ मेरे दिमाग में न जाने क्या क्या भर दिया था। अच्छा, क्या बोले थे चित्रोले साहब मेरे बारे में? मत पूछिए सर, मत पूछिए। अरे नहीं नहीं, फिर भी बता तो सही। सर उन्होंने कहा कि एसीपी पर विश्वास कभी मत करना, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मुझे गिरगिट का? हाँ सर, कई बार तो सांप भी कहा। एसीपी ने फंसा लिया ढेंचू को। चित्रोले साहब ने मुझे सांप भी कहा। अच्छा ढेंचू देख, एक काम करना पड़ेगा तुझे। अब से चित्रोले साहब मेरे बारे में जो कुछ भी बोलेंगे तू मुझे बताएगा? सब बताऊंगा सर, बिल्कुल बताऊंगा। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय ढेंचू। अब तो तुम बड़े अच्छे बच्चे बन गए हो, और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये देखो एक गिफ्ट लाया है। गिफ्ट? अरे ये पेन लाया मैंने तुम्हारे लिए। पेन? हाँ। लेकिन सर मैं तो लिखता ही नहीं। अरे ढेंचू, फिर भी रख लेना, प्यार से लाया हूँ, ले। हैं? लेकिन सर ये तो आधा है। कोई बात नहीं, मैं भी आधा, मेरा पेन भी आधा। फंसा लिया। अच्छा, रख ले अपने पॉकेट में लगा ले, और कभी उतारना नहीं इसे। नहीं सर, इसे तो मैं कभी सोते वक्त भी नहीं उतारूंगा। शाबाश। ढेंचू, धोखा दे दिया। सर मैं आपके पैर छू लूं सर? क्यों? सर आप देवता हैं सर। चुप, निकल जाए यहाँ से, बस। ठीक है सर।
हाँ ऐसा चश्मा तो लेके जाओ। अब बाद में। चलो अब बात कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं सुनेगा। नहीं, ये अपने आदमी है, घबरा मत। वो मेरा काम किया। सर आपका काम मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या सर? ये आदमी हरिद्वार में रहता है सर। ऐसी प्रद्युमन से क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं सर, वो मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। सर मैंने भी अपनी जुबान पे ताला लगा रखा है, कुछ भी नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? नहीं सर, ये एसीपी मेरा मुंह क्या खुलवाएंगे? ये एसीपी है क्या चीज? एसीपी प्रद्युमन, प्रद्युमन। सर एक बात पूछूं? इजाजत है, पूछो। सर सीआईडी तो आप ही की है सर, फिर आप सीआईडी की मदद क्यों नहीं लेते इस आदमी को पकड़ने में? क्योंकि मैं उसे पकड़ने नहीं आया हूँ। तो फिर? मेरे गन की एक गोली पे इस आदमी का नाम लिखा हुआ है। ये तोहफा मैं उसके दिल में डालूंगा। इसका मतलब आप इस आदमी को ऊपर पहुंचाने वाले हैं? हाँ, सिर्फ यही नहीं है, इन तीनों को भी ऊपर पहुंचाऊंगा। चित्रोले किसको मारने की बात कर रहा है? माय गॉड। ढूंढो इन तीनों को। सर मुझसे खून मत करवाइए सर। सर मुझे जाने दीजिए। मैंने तो आपका काम कर दिया ना सर। सर काम आधा छोड़ के जाएगा? सर आपने मुझ पर गोली क्यों चलवाई सर? गोली मुझे लग जाती तो मैं ऊपर का टिकट कटा। अच्छा ठीक है, गोली चलेगी, अगली बार लगेगी नहीं। तुम इन तीनों को ढूंढो, तब तक मैं हरिद्वार जाके इस आदमी का काम तमाम करता हूँ। ठीक है सर। माय गॉड, ये डीसीपी यहाँ 4 लोगों का खून करने आया। उसके पीछे जाना ही पड़ेगा मुझे, हरिद्वार। का हरी के पौड़ी पे आना मतलब बड़ा खतरनाक कदम है। सर वो यहाँ पे किसका खून करने वाले हैं? यही तो हम ढूंढने आए ना। पर सर अगर वो खून हो तो? मेरे होते हुए कोई खून नहीं होने दूंगा मैं। चित्रोले को कोई भी खून करने नहीं दूंगा। सर आपको पूरा यकीन है कि वो यहीं पे आने वाले हैं, हर की पैड़ी पे? इंफॉर्मेशन तो वैसे ही मिली है।
रहा है वो? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? किसी काम से रुक गया है वो। क्या हुआ सर? कान में मक्खी गई? अरे ढेचू कान में गया है। उसके माइक का क्रैकल गया है मेरे दिमाग में। ढेचू? यहाँ पे? हाँ यहाँ पे। लेकिन सर ढेचू तो मुंबई चला गया था। एक बार वापस चला जाऊं ना तो देखो कैसी हालत बनाता हूं मैं उसकी। कुछ ज्यादा ही होशियार बन गया है वो। ऋषि के साथ कोई आ रहा है। हाँ निखिल, ऋषि के साथ कोई चल के आ रहा है, कोई खबरी है उसका। आ गया सर, सर ले आया मैसेज। इसने देखा तो नहीं? नहीं सर। एसीपी ने? वो तुझे ढूंढ लेगा तेरे फोन से। सर मैंने अपना फोन ही बंद कर रखा है। काम का आदमी? सर जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं उसका पता इसे मालूम है। ये बहुत बड़ा खबरी है सर। इधर आ। नमस्ते साहब। तुझे मालूम है वो कहाँ है? जी साहब। कहाँ है? चलिए साहब, मैं आपको लिए चलता हूँ। ठीक है, तुम दोनों आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। जी सर। जाओ। सर क्या बोल रहे हैं सर? लेकिन डीसीपी जिस आदमी को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है वो खबरी उसे वहीं पे लेके जा रहा है। क्या करें सर? चलो चलो। क्या कर रहे हो? मेरी नौकरी तो चली जाएगी सर। देख, मेरे साथ चलते हुए ऐसी डरी डरी बातें मत किया करो। सर डीसीपी साहब बड़ा क्रोधी आदमी है सर वो। तो क्या उसके पैर में जाकर लेटोगे? नहीं सर। फिर सीआईडी ऑफिसर बने हो, सीआईडी की इज्जत करना सीखो, समझे? सर क्या हुआ? आइए सर। कहाँ है? इस घर में है सर। ऊपर? यहाँ? जी सर। आइए सर। वो खबरी कहाँ है? सर वो तो डर के मारे भाग गया। मुझे भीड़ इकट्ठी कर रखी है। सर उसी ने हंगामा कर दिया है सर। अब वो आदमी कहाँ है? वहाँ सर ऊपर दिखाता हूँ।
आप सब चुप। वो क्या रहा है? अब ये राशन ऑफिसर है। राशन ऑफिसर यहाँ का काम? राशन चेक कर रहा है। चलिए हटिए सर, प्लीज 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 हटिए। सफेद कोट वाला आदमी कहाँ गया? वो वहां गया सर। 13 नंबर में? हाँ 13। और वो छोटा आदमी कहाँ है? वो तो यही था सर, अभी यही था। निखिल जी, चित्रोले? सर चित्रोले साहब तो गायब हो गए। अरे वो क्या आत्मा है जो गायब हो जाएगा? बेड के नीचे देखो, देखो बेड के नीचे। सर हाँ, सर बेड के नीचे नहीं है। नहीं है? तो फिर कब? बाथरूम, चित्रोले। चित्रोले साहब, चित्रोले साहब बाहर आइए। चित्रोले साहब बाहर आइए प्लीज। चित्रोले बाहर आओ। सर डीसीपी साहब को अंदर ही रहने दीजिए, वो वहीं पे ठीक है सर। चित्रोले बाहर आओ। चित्रोले बाहर आओ।